जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ग्रुप डी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रुप डी एसएससी रेलवे है और कई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रविंद्र विद्यालय, ऑप्शन बी सेवाग्राम विद्यालय, ऑप्शन सी ज्ञान धाम विद्यालय, ऑप्शन डी विश्व भारती विद्यालय। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट करिए ऐस और फटाफट गोली की तरह एकदम दागिए फटाफट। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी विश्व भारती। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की है। कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना की थी। विश्व भारती की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये एक बुक लिखे थे। इनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने एक बुक लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है, क्या नाम है? गीतांजलि इसका नाम है। इस गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिला था? इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं ने रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और राष्ट्रगान कब ये स्वीकार किया गया भारत के द्वारा? ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसमें लिखा गया था? गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को कहा था राष्ट्र महात्मा नाम दिया था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जल्दी कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें ... पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कहाँ पर पांड्य वंश की राजधानी थी? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी एकदम सही आंसर है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई है। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरई में है। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर है? मदुरई में। मदुरई। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। और मदुरई ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में मदुरई है। तमिलनाडु में। और मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। क्या है? मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर
किस नदी के किनारे है? मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। वैगई नदी के किनारे, वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है मदुरई शहर। मदुरई शहर कहाँ पर है? वैगई नदी के किनारे स्थित है और मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और ये सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है, सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है, सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है। और द्वार समुद्र, द्वार समुद्र में द्वार समुद्र जो है ये समुद्र है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र कोई समुद्र नहीं है, ये स्थान का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ था? होयसल वंश की स्थापना यहीं पर हुई थी, द्वार समुद्र की। द्वार समुद्र में होयसल वंश की स्थापना हुई थी। द्वार समुद्र में होयसल वंश की स्थापना हुई थी। कांचीपुरम में किसकी स्थापना हुई थी? कांचीपुरम में हुई थी। पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। पल्लव वंश की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कांचीपुरम में। कांचीपुरम में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। पल्लव वंश की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कांचीपुरम में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी गतिज संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन डी सही है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत में न्यूटन के 2 नियम लागू होते हैं। कौन कौन? द्वितीय नियम और तृतीय नियम। संवेग संरक्षण सिद्धांत में न्यूटन के तृतीय नियम और द्वितीय नियम लागू होते हैं। द्वितीय नियम और तृतीय नियम होता है F बराबर m में, और तृतीय नियम ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल से आप किसी को मार रहे हैं, किसी को आप मार रहे हैं, जितना तेज उसे लगेगा घाव, आपको उतना ही तेज लगेगा आपके हाथ में। आपको नहीं पता चलता, लेकिन अगले वाले को पता चलता है। आपका हाथ जो ये होता है थोड़ा मोटी चमड़ी होता है, और जो सामने वाले गाल पे लगता है जब, वो थोड़ा पतला चमड़ा होता है और चट से लगता है। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम न्यूटन लॉ है। आगे चलते हैं। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत इसमें दिया है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। तो एक तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का और सारणी में डॉट की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। इसमें ये है एल्यूमिना की, जैसे एल्यूमिना ऑक्साइड, बॉक्साइड जो होती है उसका X है। ये एल्युमिनियम का है दोस्तों, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को एंटा एसिड भी कहा जाता है। एंटा एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो भोजन नहीं पचता अम्लीय माध्यम में रहता है, और वह अम्लीय माध्यम को चेंज करने के लिए क्षारीय माध्यम में
आप लोग को ढिकार आता होगा, बड़ा अजीब ढंग से ढिकार आता होगा। क्या होता है, आप लोग को ढिकार आता होगा और बहुत अजीब ढंग से, बहुत थोड़ा काबिलियत है, थोड़ा अम्लीय माध्यम से आता है और आपको बहुत बेकार लगता है। इसलिए जब आपको ऐसा महसूस होता है, आप खाना नहीं पचता, तब इसी का यूज किया जाता है, एंटासिड दिया जाता है, और ताकि वे जो ढिकार आए वे सही हो जाए। और एंटासिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इससे MgH2O का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एंटासिड, MgOH एंटा एसिड कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। Na2CO3 इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे धावन सोडा कहा जाता है, इसे धावन सोडा कहा जाता है। सिलिकॉन एक उपधातु है। और बेंगलुरु, ये भारत का क्या है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और अमेरिका में विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, कैलिफोर्निया को विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे चलते हैं। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है उत्तराखंड, की ऑप्शन बी असम, की ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, की ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है नैनीताल। नैनीताल एकदम राइट आंसर। नैनीताल का जो ऑप्शन है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नैनी झील। और असम में एक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहाँ पर। असम, हिमाचल प्रदेश की क्या है राजधानी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला या धर्मशाला भी कहते हैं, शिमला या धर्मशाला भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक झील है कबरताल, ये कबरताल उत्तराखंड में एक झील है कबरताल, ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। और उड़ीसा में एक झील है, उसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में एक झील है, उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं। यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है, यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है, उसकी पावर होगी, उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर a होगा कार्य बट्टे समय, b समय माइनस कार्य, C समय गुणे कार्य, ऑप्शन डी समय अपान कार्य। कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट। शक्ति पावर की मात्रा क्या होती है, वाट। यह पावर के हार्स पावर में भी मापते हैं, हार्स पावर में मापते हैं, हार्स पावर में भी मापते हैं दोस्तों, हार्स पावर में मापते हैं। या पावर की शक्ति क्या होती है, वाट। पावर की शक्ति क्या होती है, वाट। आगे चलते हैं। स्केरिस, ये स्केरिस सही नहीं लिखा गया है, स्कैरिस है, स्कैरिस। एक का साधारण नाम क्या है, स्कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। स्कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। स्कैरिस ये छोटे बच्चों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अक्सर जो गांव में बच्चे रहते हैं वे माटी खा लेते हैं, या फिर ऐसा चीज़ माटी से ही अधिकतर फैलता है दोस्तों, ये राउंड वर्म।
राउंड वर्म ये जो है माटी में मिला रहता है इसके अंडा, और जब ये माटी खा लेते हैं बच्चे, ये पेट में जाता है और पेट में ये हो जाता है बड़ा बड़ा, और ये स्कैरिस जो है फिर इसे लैट्रिन के साथ ये बाहर भी आता है, दवा दी जाती है और ये सही हो जाता है। बच्चों में अधिक स्कैरिस की मात्रा देखी जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी लाल रुधिर कणिकाएं। इसमें राइट आंसर है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। इसमें क्या है? रुधिर, रक्त, 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 ब्लड। ब्लड में ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक प्लाज्मा, एक प्लाज्मा, और एक क्या होता है? रुधिराणु, रुधिराणु या ब्लड कर्पसेल्स, या ब्लड कर्पसेल। प्लाज्मा ये होता है लगभग, ये होता है 55 से 60 या 60 भी कह सकते हैं, 55 से 60 या 60 भी कह सकते हैं, 55 से 60 या 60 कह सकते हैं। इसे 40 से 45 या 40 से 45 कर सकते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है ये अपने पूरे प्लाज्मा का में 92% क्या होता है? 90 से 92%, 90 से 92% वाटर होता है, और शेष प्रोटीन होती है, शेष प्रोटीन होती है, शेष प्रोटीन होती है। रुधिर ये 3 प्रकार का होता है। रुधिराणु जो होता है, ब्लड कर्पसेल, ये 3 प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। उसमें कौन सा है? उसमें आरबीसी, प्लेटलेस और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, प्लेटलेस और डब्ल्यूबीसी, ये है 3। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। कौन कौन सा? इसमें ठोस, ठोस, द्रव, द्रव, और गैस, गैस। एक प्लाज्मा, 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 और क्या? बोसान, बोसान, बोसान। ये 5 तत्व, 5 हुआ है दोस्तों। क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ये 5 पदार्थ की अवस्थाएं होती है। आगे चलते हैं। भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोला कहाँ पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोला कहाँ पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोला की खान झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। असम, असम में दिग्बोई, दिग्बोई ये भारत की पहली तेल का कुआं है। दिग्बोई भारत की पहली तेल कुआं है। दिग्बोई भारत की पहली कोई तेल कुआं है जो असम में स्थित है। असम में स्थित है। असम में स्थित है। राजस्थान, राजस्थान में डेकाना, डेकाना खान एक है। यहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन होता है। राजस्थान में डेकाना का खान है, वहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।